नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। कल श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की जो मीटिंग है वो 3 घंटे 2.5 घंटे के करीब चली है और इसमें जो है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या है आगे वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल पहले जो है ईपीएस 95 पेंशनरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है एक बार रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लें। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? क्या सिर्फ न्यूनतम पेंशन ही बढ़ सकता है या जो अधिकतम राशि है वो भी बढ़ सकती है? बिल्कुल बताना चाहूंगा मृत्युंजय की जो सरकार जो है वो न्यूनतम पेंशन स्कीम की जो अभी की राशि 1,000 है उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज करने जा रही है। जो भी 1,000 रुपए आपको मिलते हैं प्रति माह उसको बढ़ाने का विचार यहाँ पे सरकार कर रही है। सरकार का ये मानना है कि जो अभी का जो पेंशन है वो काफी कम है और इस वजह से और पेंशन को इस स्तर पे लाया जाए कि एक आम इंसान अपनी जीविका चला सके। उस लिहाज से पेंशन का अमाउंट तय किया जाए। जो अभी हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि सरकार इस पे अभी डेलिब्रेशन कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे हो सकता है कि इस अमाउंट को डबल डिजिट या ये कहें कि 10,000 से ऊपर भी किया जा सकता है, जिससे ये तय हो सके कि एक आम इंसान अपनी जीविका पेंशन के भरोसे चला सके। क्योंकि ये एक बड़ा फैसला होगा, इस वजह से वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय इस पे विचार कर रहा है और जल्द इस पे एक कमेटी का भी गठन हो सकता है। उस कमेटी इस पूरी जो डिस्कशन है उसका डेलिब्रेशन करेगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि कम से कम या ये कहें कि न्यूनतम पेंशन कितनी रखी जाए। क्योंकि यदि पेंशन की अमाउंट बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के खजाने पे भी बोझ पड़ता है, तो उसको भी देखना जरूरी होगा। तो लेकिन ये तय है कि जो ये पेंशन का अमाउंट जो अभी 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है इसको बढ़ाकर 10,000 के आसपास लेकर आया जा सकता है। ये तो एक महत्वपूर्ण खबर खास करके पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए। चलिए बहुत। तो दोस्तों आपने रिकॉर्डिंग पूरा सुन लिया। दोस्तों आपने जो संघर्ष किया था उसका फल अब आपको मिलने वाला है। अब ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी होगा ये तो कंफर्म है, लेकिन दोस्तों अभी भी एक संशय है कि सरकार कितना बढ़ोतरी करेगी ये कंफर्म नहीं है। 2,000 भी कर सकती है, 10,000 भी कर सकती है। ये कमेटी के ऊपर निर्भर करेगा कौन सी कमेटी इसको जो है हैंडल करेगी, आगे क्या प्रोसेस चलेगा। इसके लिए आप लोगों को एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही समय है जो पेंशन अपना जो है सरकार को मनवाने का। अगर इसमें डीए डीआर नहीं जोड़ते हैं, 7,000 8,000 कर भी देते हैं तो भी हमारे पेंशन भोगियों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें इसमें डीए डीआर को ऐड करवाना ही होगा ताकि महंगाई के हिसाब से पेंशन भोगियों को उनका हक जो है वो मिल सके। कमांडर अशोक रावत साहब, दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1 तारीख की उनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के माध्यम से वो आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे का फैसला जो है वो लेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और आश्वस्त रहना है कि ईपीएफओ के जो जितने भी हमारे पेंशनभोगी भाई हैं जिन्होंने पेंशन का मिनिमम पेंशन का इंतजार कर रहे थे, दोस्तों अब ये कन्फर्म है कि अब सरकार पेंशन बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपके दबाव के ऊपर निर्भर करेगा कि सरकार कितना पेंशन बढ़ाए। अगर आप लोगों का दबाव सही तरीके से लगा तो सरकार अच्छे से अच्छा पैसा बढ़ा सकती है। अगर सरकार पे आप लोगों ने दबाव सही तरीके से नहीं बनाया, एकजुट नहीं रहा, कोई मीटिंग में आया कोई नहीं आया या किसी ने इस चीज़ों को लेकर के नहीं कोई चीज़ सही तरीके से रखा गया, तो कहीं न कहीं फिर से पेंशन भोगियों को इसी प्रकार से आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2,000 रुपये में भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी संदेशा तो यही लगाया जा रहा है, जितने हमारे सूत्रों के हिसाब से यही खबर निकल कर सामने आ रही, सरकार 2,000 से 10,000 के बीच में करने वाली है। और आपने ये बातें रिकॉर्डिंग में भी ध्यान से सुन लिया। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आता है, अगर 2,000 रुपये कर देती है और साथ में डीए डीआर ऐड नहीं करती है तो भी कितना हम लोगों को आने वाले समय में कितना नुकसान होने वाला है। कहीं न कहीं 8th पे कमीशन लागू हुआ है, भले भी कन्फर्मेशन नहीं उसका हो पाया है, लेकिन लागू तो हो गया ना। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है, तो कहीं न कहीं अब इन पेंशन भोगियों को उस 1,000 रुपये के बारे में सरकार को अब सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार रातों रात आप लोगों के ज्ञापन से इसके जो है मन बदल गए हैं, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर डायरेक्ट दबाव पड़ा है कि इन्होंने अगर 8th पे कमीशन लागू किया है तो सबकी सैलरी डबल कर दी है और पेंशन भोगियों की पेंशन 12 वर्षों में नहीं बढ़ी है, तो इनके मुंह पे थू-थू हो रहा था। इसलिए सरकार को ये फैसला जल्दबाजी में लेना पड़ा। इसलिए इस मीटिंग को बहुत जल्द अनाउंसमेंट
जो है मीटिंग किया गया और जल्द से जल्द इस मीटिंग को फाइनल भी कर दिया गया। ऐसी कोई मीटिंगें नहीं है जो 3-4 बार में फाइनल नहीं हुई, लेकिन ईपीएफओ की जो मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मीटिंग है वो पहली जैसी मीटिंग है जो कि 2 घंटे के अंदर जो है फाइनल हो गई और इस पे सबकी सहमति बन गई कि हाँ, कर्मचारियों की हमें पेंशन बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हमने पेंशन नहीं बढ़ाया तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का जो रोष है वो देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी फटकार लगेगी कोर्ट से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। और दोस्तों, आप लोगों इसी प्रकार से चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को सही जानकारी चैनल की